बात्या आणिब बड़ वर्षा बात्या को नहीं जो बड़ आशंकाटी थिला आपाततः वर्तमान पर्यंत जो भली तथ्य आसी आईएमडी सूत्रु से ओडिशा को निश्चय बड़ आश्वस्ति देछि कारण बात्या को नहीं बड़ खबर आईएमडी देछि ओडिशा को आश्वस्ति से मिली ओडिशा उपकूल बात्या छुईब नाही ओडिशा उपकूल पाख देई किंतु बात्या जीव पश्चिमबंग एवं बांग्लादेश मुहा हेब ये सूचना देछंती भारतीय पाणीपाग विभाग महानिर्देशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र आज उत्तर अंडमान सागर एवं पार्श्ववर्ती अंचल में सक्रिय घूर्णिबलय प्रभाव में लघुचाप सृष्टि होईछि और यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिबो 22 तारीख बेलू केंद्रीय पार्श्ववर्ती दक्षिण पूर्व बंगोपसागर अंचल में एक डिप्रेशन रे परिणत हेब 23 तारीख में डीप डिप्रेशन हुई रिकर्व करिवार संभावना रही उत्तर दिगरे गति करी 24 तारीख में पश्चिम केंद्रीय एवं संलग्न पूर्व केंद्रीय बंगोपसागर में सामुद्रिक झड़ शीतरंग सृष्टि हेबा आकलन करा जायछि बात्या रूप धारण करिबा परे उत्तर उत्तर पूर्व दिगरे यह गति करिबो ओडिशा उपकूल देई पश्चिमबंग और बांग्लादेश उपकूल मुहा हेबो सेठारे बात्यार प्रभाव सर्वाधिक रहिबो बोली भारतीय पाणीपाग विभाग सूचना देछि बात्या प्रभाव रे ओडिशार उपकूलवर्ती जिल्ला रे किंतु वर्षा हेबो बड़ वर्षार आशंका करा जाउछि 23 तारीख रे हल्का वर्षा होई पारे 24 और 25 रे किंतु वर्षार परिमाण बढ़िबो 24 रे उपकूल ओडिशार विभिन्न जिल्ला रे प्रबल और 25 तारीख रे अति प्रबल वर्षार संभावना रही किंतु पवन कथा जहाँ आशंका करा जाउथाय स्वाभाविक भाव में बात्या कथा जितेबाला आम आलोचना करिथाउ से भली पवनर संभावना नहीं कारण सीधा सड़क बात्यार प्रभाव भितर को ओडिशा आसु नाही पश्चिमबंग बांग्लादेश आड़ को शीतरंग अग्रसर हेब 23 और 24 तारीख में किंतु घंटा प्रति 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगरे पवन बहिब बोली आकलन करा जाउछि 22 तारीख तेणु गभीर समुद्र को न जिबा पई मत्स्यजीवी को परामर्श दिया जाइछि लघुचाप क्षेत्रटी जहाँ आज सृष्टि होती उत्तर अंडमान सागर में निकटस्थ दक्षिण अंडमान और दक्षिण पूर्व बंगोपसागर में यह प्रथमतः पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर 22 तारीख सुधा यह गोटे डिप्रेशन अर्थात अवपात परिणत हो पूर्व केंद्रीय बंगोपसागर में तापर यह पुणी से ही गति करके 23 तारीख बेलू गोटे गभीर अवपात परिणत 24 तारीख सुधा यह गोटे बात्या साइक्लोन स्टर्म परिणत हो पारे किंतु 24 तारीख में पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर किंतु यह धीरे धीरे उत्तर दिगू और उत्तर उत्तर पूर्व दिगू गति कर जहाँफल कि यह ओडिशा उपकूल पाखरे देकी पश्चिमबंग और बांग्लादेश आड़ को मुहाइब अर्थात यह ओडिशा उपकूल अतिक्रम कर संभावना बर्तमान देखा जाऊ नहीं यह पश्चिमबंग और बांग्लादेश उपकूल को अतिक्रम कर संभावना देखा जाउछि 25 तारीख बेलू यह पश्चिमबंग और बांग्लादेश उपकूल निकटस्थ समुद्र रही आसिक पहुँच तेणु यार प्रभाव में सबुठ अधिक जदि आप देखिए वर्षा पवन सामुद्रिक द्वार इत्यादि पश्चिमबंग और बांग्लादेश उपकूल होबार संभावना रही मु कहबी ना संपूर्ण भाव में ओडिशा विपद मुक्त बोली कारण कथा हूँ जिते ओडिशा उपकूल निकट देखिए जीव तार प्रभाव में वर्षा हम पवन अल्प किसी हो पारे केते पवन रहा निर्भर कर तीव्रतार सहित जाकि पहुँच उपकूल निकट में किंतु जहाँ आज पूर्वानुमान ता अनुसार ओडिशा डायरेक्ट हिट हम ना बोली जहाँ जना पड़े किंतु आम यहाँ कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करूँ नजर रखीचु प्रतिदिन यार अपडेट दे आसंता काली पुणी तो निश्चय बड़ आश्वस्तिकर सूचना ओडिशा परिप्रेक्षी एथिपाई रही जो बात्यार सीधा सड़ख प्रभाव कथा कहुला ता वर्तमान आपाततः टली जाइछि कारण सीधा सड़ख भाव में आईएमडी डीजे जो सूचना देउथिले जे बात्या पश्चिमबंग एवं बांग्लादेश मुहा होई पारे तेणु स्वाभाविक भाव में ओडिशा उपरे जो फोकस रही से टिके शिफ्ट होती किंतु जो कथाटी आईएमडी डीजी कहते संपूर्ण भाव में विपद टली ना अर्थात जो वर्षार मात्रा कथा कहुच्छे किसी मात्रा पवन भी हो पारे किभली भाव में तार प्रभाव रहिबो अधिक आलोचना करबा हम सहित दुई जन वरिष्ठ पाणीपाग विज्ञानी जोड़ी होती प्रोफेसर संदीप पट्टनायक जोड़ी होती प्रोफेसर पट्टनायक स्वागत करिबा आलोचना को एवं आम सहित स्काईमेट वेदर वाइस प्रेसिडेंट एवं वरिष्ठ पाणीपाग विज्ञानी महेश पलावट मध्य जोड़ी होती महेश जी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। पहले आपसे जानना चाहेंगे, मैं देख रहा था आपका जो बुलेटिन रहता है सुबह का जो बुलेटिन था उसको मैं देख रहा था, उसमें जो प्रेडिक्शन था लगभग वही अभी भी जो साइक्लोन का ट्रैक कहा जा रहा है वैसे ही रह रहा है।
जी हाँ, अभी ऐसा ही लग रहा है कि ये जो साइक्लोन है, अभी तो खैर लो प्रेशर एरिया है, फिर डिप्रेशन बनेगा, डीप डिप्रेशन बन के साइक्लोन बनेगा। और ये जो वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के पास नॉर्थ ईस्ट की तरफ उड़ीसा के तट के पैरेलल होने की इसकी संभावना लग रही है। और अभी तो ऐसा लग रहा है कि उड़ीसा में ये इसका लैंडफॉल नहीं होगा, जी। और हो सकता है कि ये गंगे पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश की तरफ चला जाए। और जो हवाएं हैं वो आपका 23 अक्टूबर से थोड़ा सा बढ़ेंगी, और ये फिर 24 और 25 में काफी हैवी जो विंड्स हैं, मतलब कि 60 से 70, 80, 90 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। और जो बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, पुरी, कोटा, कटक, ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जी। इन पर इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है। जी तो जो डिस्ट्रिक्ट्स आपने बोला, वैसे भी जो राज्य सरकार की तरफ से मतलब अभी 7 डिस्ट्रिक्ट्स को अलर्ट किया गया है, क्योंकि जो साइड इफेक्ट जो साइक्लोन आगे मूव कर रहा है उसका साइड इफेक्ट जरूर उड़ीसा के ऊपर पड़ेगा। देखा जाए तो सीधा उसका इम्पैक्ट ना पड़ सके, लेकिन खास करके जो साइड इम्पैक्ट जो जैसे कहा रहा है खिसके जा रहा है उड़ीसा के तट पर, तो उसी का प्रभाव रहेगा ज्यादातर। जी हाँ, उसी का प्रभाव रहेगा। और ये हवाएं काफी ज्यादा स्ट्रांग होंगी। बारिश बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन मॉडरेट शावर, एक दो अच्छा स्पेल हो सकता है। तो जब बारिश होती है और तेज हवाएं चलती हैं, समुद्र में ऊंची लहरें उठती हैं, तो थोड़ा सा खतरा बढ़ जाता है जो केवल कोस्टल एरियाज में। तो थोड़ा सा एहतियात बरतने की जरूरत है, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि डायरेक्ट लैंडफॉल के चांसेस कम लग रहे हैं। तो जो हवाएं हैं और जो बारिश है वही थोड़ा सा इम्पेक्ट करेगी। तो सावधानी बरतने की जरूरत है, लेकिन बहुत ज्यादा पैनिक फैलाने की आवश्यकता नहीं है। और जो नदन डिस्ट्रिक्ट हैं यही ज्यादा इम्पैक्ट होंगे। और अगर आप देखें गजपति, गंजम, कोरापुट, रायगढ़, कंधमाल, ये जो इलाके हैं, इस इलाके में इम्पैक्ट कम रहेगा। जी, ये इसका जो ट्रैक आप 2 ट्रैक आपने दिया हुआ था, लगभग वैसे ही अभी ट्रैक दिखा रहा है। ये अम्फान का टाइप का ट्रैक फॉलो कर रहा है क्या? जी हाँ, लगभग वैसा ही कर रहा है, लेकिन इंटेंसिटी इसकी उससे काफी ज्यादा कम है। क्योंकि ये मतलब कि जैसे वो तो सुपर साइक्लोन जैसा था, लेकिन ये भी सीवियर साइक्लोन बन सकता है, क्योंकि अभी वर्टिकल विंड शेयर कम है, सी सरफेस टेम्परेचर ज्यादा है, और ये समुद्र में ही ट्रेवल करता रहेगा। तो लेकिन जब ये कोस्ट के पास पहुंच जाएगा, नॉर्थ कोस्ट ऑफ उड़ीसा पे पहुंच जाएगा, तो जो इनलैंड विंड है, यानी कि जो ड्राई विंड है, वो भी इसमें घुसने लगेंगी। उससे क्या होगा कि इसका जो इंटेंसिटी है धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। जब ये गंगे पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश की तरफ जाएगा तो इतना ज्यादा सीवियर नहीं रहेगा। लैंडफॉल के समय थोड़ा सा कमजोर पड़ सकता है। जी, हम जैसे डिफरेंट मॉडल्स को फॉलो कर रहे थे, उसमें भी दिखा जा रहा था कि जो जो फॉर्मेशन ऑफ जो क्लाउड्स का जो फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा कम पाया जा रहा है इस जो सितरंग जिसका नाम ये साइक्लोन होने के बाद जिसका नाम रहेगा। तो इसी वजह से जो आपने ड्राई विंड्स का जो आप जिक्र कर रहे थे, उसी का प्रभाव से ऐसे ही हो रहा है। जी हाँ, जब ये कोस्ट के पास पहुंच जाता है और अगर एंटर नहीं करता, कोस्ट के पैरेलल चलता है, तो क्या होता है कि जो ये अपना नॉर्थ वेस्टर्ली जो विंड है वहां से जो अंदरूनी एरिया से आएगी, जैसे कि आप कह रहे हैं देवगढ़, अंगुल, संबलपुर, बौद्ध, नायागढ़, ये सारे इलाके से जो ड्राई विंड है वो इसके अंदर जब जाएंगी तो इसको मॉइस्चर फीड भी मिलता रहेगा और ड्राई विंड भी आती रहेंगी। तो इससे क्या होगा, और फिर जब कोस्ट के पास आता है तो वर्टिकल विंड शेयर भी बढ़ जाता है। तो ये सारे जो फैक्टर हैं ये इसको थोड़ा सा कमजोर कर देते हैं। तो इसीलिए बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं लग रहा, लेकिन अगर 100 किलोमीटर या 110 किलोमीटर की स्पीड अगर चलती है तो वो भी काफी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। तो यानी कि अपना जो सावधानी है वो जरूर रखनी पड़ेगी और थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। माहिर जी, जैसे उड़ीसा कंटेक्स्ट में कहा जाए तो अक्टूबर को साइक्लोन मंथ हम लोग मानते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसे देखा गया है कि साइक्लोन का प्रिवलेंस ज़्यादा रहता है। उसी हिसाब से देखा जाए अभी ये जो सितरंग के बारे में अगर बात किया जाए तो जैसे जो प्रशांत महासागर में जो पैसिफिक ओशन में जो मई में नाम का एक साइक्लोन शुरू हुआ था, उसका रेमनांट्स से ही ये इसका उत्पत्ति हुआ है। तो आगे कुछ ऐसा देखा जा रहा है कि स्काईमेट की तरफ से कि अक्टूबर एंड या फिर नवंबर स्टार्टिंग में कुछ ऐसे चांसेस है?
देखिए इसमें आगे का बताना मुश्किल है, लेकिन अक्टूबर के एंड तक कभी कोई नया साइक्लोन दिखाई नहीं दे रहा, और एक साइक्लोन के बाद दूसरा साइक्लोन बनने में भी थोड़ा समय लगता है कि जो एनर्जी है वो डिप्लीट हो जाती है, और सी सरफेस टेम्परेचर, क्योंकि जब इस तरह से कोई साइक्लोन बनता है तो थोड़ा सा रिड्यूस होते हैं। तो नवंबर और दिसंबर ये 2 महीने हैं जो जिसमें साइक्लोन बनने की संभावना रहती है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, नवंबर में के एंड में अगर पहुंचते हैं, दिसंबर में पहुंचते हैं, तो जो साइक्लोजेनेसिस है वो साउथ की तरफ ज्यादा हो जाती है। तो वो जो साइक्लोन होते हैं वो आंध्रा और तमिलनाडु को ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। हालांकि वो रिकर्व करके उड़ीसा तक आ सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल अगले 15-20 दिन तक ऐसा कोई नया साइक्लोन दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी हमारे साथ बात करने के लिए। प्रोफेसर पट्टनायक, जमती आम देखुले जे विशेषकर आईएमडी स्पष्ट कलानी, स्काईमेट जो भली भाव में पूर्वर आकलन करथिला, जो दुईटी ट्रैक कथा कहूथिला से भली बात्यार गतिपथ रही, तेणु निश्चय आश्वस्तिकर सूचना ओडिशा पाई रही। सीधासख प्रभाव ओडिशा उपरे पड़िब नाही, किंतु जो वर्षार कथा कहा जाउछि आमे जेमती देखिचे विशेषकर अगस्ट मसरे एवं ता पूर्व जुलाई मसरे जो भली स्थिति उत्पन्न होता, बारंबार गोटे पर गोटे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होता, और लघुचाप जितेबाला अवपात बा गभीर अवपात को परिवर्तित होती, सेतिकी बेले वर्षार मात्रा एते अधिक थिला जे विभिन्न समय बन्यार आशंका मध्य सृष्टि होता, बन्या मध्य सृष्टि होता। से भली स्थिति उत्पन्न करि पारे कि जो शीतरंग बात्यार प्रभाव? नमस्कार मृणाल बाबू, वर्तमान आमर जो चली घनीभूत प्रक्रिया मत लगुच टे स्ट्रगल करुच्ची से संगठित हवापाई अंडमान सागर रे से 7 किलोमीटर बेगर पश्चिम दिगरे गति करुच्ची, तार विंड स्पीड 27 रु 30 किलोमीटर पर आवर अच्छी, आउ से टिके संगठित हवापाई कि स्ट्रगल करुच्ची। आपण जो कहले वर्षार प्रभाव दीटा जिनस पर डिपेंड करिवो। आपण मानिक बर्तमान चलन जे कोस्टल ओडिसा रे हमर जो पुरी रु बालेश्वर रहउची आ तांकर पार्श्ववर्ती डिस्ट्रिक्ट रहउछथि, से माने वर्षा पाइबा वर्तमान संभावना रहउची। किंतु हमर जो घनीभूतर जो स्टेज सेटा वर्तमान हमें नै कि जाउछु जे साइक्लोनिक स्टॉर्म हबो, मते लागुची टिके डेरी हेई पारे, 24 तारीख संध्या हेई पारे साइक्लोनिक स्टॉर्म हवा पारे। आउ से जो डिस्टेंस केते डिस्टेंस मेंटेन करूची ओडिसा रु, आपण जदी मोटा मोटी देखिबे हमर जो हेड बे रीजन टा रहूची, आपण जदी केंद्रापड़ा रे गोटे लाइन टाणीबे म्यांमार, से रफली अराउंड 550 किलोमीटर खंडे रहूची। आ धरंती गोटे साइक्लोनिक स्टॉर्म हला, तार जो कोरटा रहिबो ऑलमोस्ट धरंतु 70-80 किलोमीटर रहिला, धरंतु से मझिरे रहिला, आपण 250 रु 80 काटी दियंतु, तथापि आमे 130 किलोमीटर कि 150 किलोमीटर दूर रही आमर जो केंद्रापड़ा भद्रक आ बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट से एस्पेक्ट लगुच टिके वर्षार प्रभाव टिके अधिक रही पारे। विंड वर्तमान जो प्रोजेक्शन आसुची आमर 110 60 रु 90 गज 110 सेटा समुद्र रे, कोस्टल रे अपन नै चलंतु 30-40, किंतु आमे टिके वेट करिबा, कारण वर्तमान से सिना स्ट्रगल करूची, आमे ताकू 23 तारीख पर्यंत देखिबा से को स्टेज पर्यंत जाउची, कारण मते लागुची टिके डिले हेई पारे सिस्टम फॉर्मेशन हवा पाई। आ तार जो मूवमेंट वर्तमान लागुची जो हाई प्रेशर जोन टा आंध्र को प्रोटेक्ट करथिला, से वर्तमान हमर समस्त ओडिशा डिस्ट्रिक्ट को प्रोटेक्ट करूची, एक्सेप्ट हमर जो केंद्रापड़ा भद्रक आ बालेश्वर, ए जो 3टा डिस्ट्रिक्ट आसुची से टिके से हाई प्रेशर टा ताकू एक्सपोजर दउची, माने दउनी स्टॉर्म को एंटर करिवा पे टिके अपॉर्चुनिटी अछि। किंतु वर्तमान जो ट्रफ एक्सिस इंटरेक्शन हबो से मोस्टली रहउची हमर वेस्ट बेंगल आ बांग्लादेश, किंतु एटा आजिकर स्थिति हमें किछि विल नॉट टेक फॉर एनीथिंग ग्रांटेड, हमें एवरीडे मॉनिटर करिवा जैसे जो हाई प्रेशर रीजन टा स्टिल हम ओडिसा को प्रोटेक्ट करके रखिबो। एवं जेमती आपण मध्य पूर्वर बहुबार कहिसंती जे जेहेतु माने बेसी समय जदि समुद्र रे रहउछि एवं जो स्थिति ताकू उत्पन्न करिबा पई सुहोउछि, सेही आधार रे कहा जाई पारे कि जे यह जदि अधिक भयंकर हैला, भीषण रूप धारण कला,
जो रिकर्व करने कथाटी कहुच्छे बर्तमान पर्यंत जेतु आईएमडी स्पष्ट कर साराणी से आधार आम कथाटी मानुछे किंतु स्काईमेट जो भली आकलन करथिला मुझे कथाटी सहित आलोचना करने भूलीगली किंतु कथा होची जे जो भली भाव में आम देखुचे सीधा सड़क न जा माने रिकर्व न करी सीधा सड़क माड़ हेबार संभावना एबे मध्य रहुछि कि देखो ये गोटे संभावनार साइंस किछि डिनाई करबानी आज ऑन डेट लागुची जहा जेमति आमे तमिलनाडु को रिजेक्ट करदेलु कंप्लीटली आंध्र को ऑलमोस्ट रिजेक्ट हेई सालानी ओडिसा रे किछिटा रिजेक्ट हेइची किंतु 30% एक्सपोज अछि पर्टिकुलरली पुरी रु बालेश्वर बेल्टा कारण से वर्तमान जो हाई प्रेशर रीजनटा अछि से हमर समस्त अंचल को प्रोटेक्ट करूची एक्सेप्ट से जो हमर बालेश्वर रु पुरी जो बेल्टा आमे वर्तमान गोटे एंटिसिपेट करूछु जे धरंतु से 24 तारिख संध्या बेले बात्या हेई गला तार मूवमेंटटा वर्तमान कर्व न करी कि से मोर और लेस ताकू सीधा जीवा पड़िबो हमर जो केंद्रीय बंगोपसागर रु उत्तर बंगोपसागर जोटा बांग्लादेश आउ वेस्ट बेंगल रो कोस्ट से 25 तारिख हमर जो क्रॉस पीरियड रहउची 24 रु 25 राती धरंतु से 25 राती रे से जो नॉर्थ हेड बेड रे पहुंचुची जोटा मु कहूची से जो डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस टा 500 किलोमीटर की 550 किलोमीटर यदि गोटे स्टॉर्म रो रेडियस टा 100 रहिला और से मझी रे रहिला आपण 250 रु 100 काटी दियंतु तथापि हमें सेफ डिस्टेंस रहिलुनु 150 किलोमीटर सेही एंटीसिपेशन रे मते लागुची हमें कोर बैंड रो विंड पाइला भलिया संभावना नाही किंतु जेहेतु ये गोटे वर्षा दबो तेणु वर्षार आशा बेसी करिबा ओडिशा वेस्ट बेंगल झारखंड बिहार नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश ये बहुत वर्षा दबो एटा मोटा मोटी बहुत जना पड़ुची आ जदी बेसी आपनकर मॉइस्चर गुरा पळेला ये साइक्लोन भलिया कैरेक्टरिस्टिक ना ये गोटे मॉनसून साइक्लोन भलिया बिहेव करिवो अच्छा किंतु ये जस्ट साइक्लोन हेई पारे सही आशा वर्तमान अछि जमती वर्षा कथा कहा जाउछ आपण मध्ये कहउतिले जोथि पय 7 जिला को अलर्ट रखा जायछि गंजाम पुरी खोर्धा केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर भद्रक एवं बालेश्वर यही सबू जिले में अधिक वर्षार संभावना कथा कहा जाउछि सेथि पय स्वतंत्र परामर्शिका मध्य जारी करा जायछि जे किभଳି भाबरे मुकाबिला करा जाई पारिबो एही जिल्ला गुडी करे वर्षार मात्रा किभଳି आपण देखुछन्ति केते हेई पारे ने यही जो जिला पर्टिकुलरली मते जो लागुची चारिटा डिस्ट्रिक्ट्स पुरी केन्द्रापड़ा भद्रक बालेश्वर यही जो चारिटा डिस्ट्रिक्ट्स मते लागुची टिके हेवी रेनफॉल हमर जोटा रहउची 11 रु 20 सेंटीमीटर पर्टिकुलरली 24 तारिख दिन आउ 25 तारिख दिन स्पेल आसी पारे सेही चारटा डिस्ट्रिक्ट्स रे आउ तांको पार्श्ववर्ती डिस्ट्रिक्ट्स रे जेमति आपणकर खोर्धा हो कटक हो जाजपुर हो केन्दुझर हो मयूरभंज हो एटी लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल रही पारे किंतु वर्षाटा रहउची हमर पर्टिकुलरली उत्तर ओडिसा रो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स आउ तांको पार्श्ववर्ती डिस्ट्रिक्ट्स 24 आउ 25 23 रे भी लाइट रेन रहिबो कारण 24 तारिख दिन से हमर कोस्ट को क्लोज रे आसी जिवो जदियो से वर्तमान वेस्ट बेंगल जीवा को चाहूची वेस्ट बेंगल आउ बांग्लादेश बॉर्डर को किंतु जेहेतु गोटे एडा बड़ सिस्टम 500 किलोमीटर तार क्लाउड बैंड्स रहिबो आमे तार क्लाउड बैंड अंडर रे आसी जिबा सेही एंटीसिपेशन ने मु कहूची जे सिए वर्षा दबो किंतु आपको मॉनिटर करिया पड़िबो आमे किछि ग्रांट नबानी आजिका डेट रे आमे रिलेटिवली सेफ रे अछु आकु धीरे धीरे ऑब्जर्व करिबा एवं माने जो प्रकार माने जो माने फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन जदि देखा जीवो साइक्लोजेनेसिस जो मात्रा रे हेबा कथा प्राथमिक पर्याय रे साइक्लोजेनेसिस टिके कम रहिला कि रहुछि कि जोंथि पई एहा रिकर्व करूछि एवं सीधा सड़क जाउछि आश्वस्ति आणु ओडिसा पई नहीं साइक्लोजेनेसिस अपन जो कहले वर्तमान तो टिके स्ट्रगल करूची मु धरंतु गोटे साइक्लोन से हेई जीवो भी धरंतु 24 तारिख संध्या सुद्धा कि 25 तारिख सकाळ सुद्धा हमर जो केंद्रीय बंगोपसागर से हेई जीवो से जते बेले से लैटिट्यूड को पहुंचुची ओडिसा पैरेलल रे ताकू लैंड इंटरेक्शन होउची गोटे हला कारण छोटो बेटा दी पटे लैंड रहउची द्वितीय जिंस रहउची गोटे ट्रफ एक्सिस अप्रोच करूची ताकू से प्रचुर परिमाण रे ताकू जो ड्राई एयर शुष्क वायु टिके ठंडा वायु दबो तापर जेहेतु ये गोटे एते बड़ सिस्टम नाही ये से ट्रफ सहित इंटरेक्शन करिवो ट्रफ सहित इंटरेक्शन करले तार जो संगठन जो स्ट्रक्चर टा इम्बैलेंस हे जीवो सेहिति पई मु एंटिसिपेट करू जे शियर बढी जीवो पवन रो जो आमे शियर कहूछु से 30 35 की 25 या ऊपर हे जीवो तापर से संगठित होई कि निजु रखि परिबनी से गोटे खेले हे जीवो वेस्ट बेंगल बांग्लादेश म्यांमार ओडिसा रे वर्षा करेबो मते या मोटा मोटी लागु किंतु
तार जदि डेवलपमेंट 25 तारीख सुधा है जे साइक्लोनिक स्टॉर्म ता पाखरे आउ टाइम नहीं कारण 25 तारीख संध्या कि 26 तारीख सकाळे से गोटे लैंड रे एंटर करिवो तेणु पवन रो एते एंटिसिपेशन लागुनी प्रोजेक्शन देखिले वर्षार एंटिसिपेशन देखुची किंतु ये सब आमे साइंटिफिक प्रोजेक्शन अनुसार निज एक्सपीरियंस रे कहूछु आज्ञा रियलिटी रे कोन हबो 14 तारीख दिन 24 तारीख दिन सेटा मैटर करिवो तेणु 22 तारीख पर जो प्रोजेक्शन आसीबो ता धरे आउरी कॉन्फिडेंस बढ़िबो किंतु जो लैंडफॉल करने कथा कहुच्छे पश्चिम बंग हो बा जो 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 अंचल यहाँ लैंडफॉल कर बांग्लादेश हो सेठी तार प्रभाव कौन रही पारे केते दूर पवन केते दूर वर्षार परिमाण स्टॉर्म सर्ज से भली रही पारे कि देखो जिते जदि साइक्लोन रहिला ताले आपण लैंडफॉल कहिबे जदि मानसून डीप डिप्रेशन जदि गभीर अवपात हेगला ताको लैंडफॉल कहिबेनी गोटे डिसऑर्गेनाइज सिस्टम वर्तमान प्रोजेक्शन देखिले लागुची से जेतले ओडिसा लैटिट्यूड को आसीबो बहुत विपरीत परिस्थितिर सम्मुखीन हबो सेई जगह से केते संगठित होई निजु रखी परिबो जदि से गोटे सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म हेजिबो ता पाखरे शक्ति अछि सेई विपरीत परिस्थिति को भी सम्मुखीन होई कि निजु को मेंटेन करिवो साइक्लोनिक स्टॉर्म गोटे लैंडफॉल करिवो साइक्लोनिक स्टॉर्म वर्तमान से सिनारियो लागुनी वर्तमान लागुची से 25 तारिख साइक्लोनिक स्टॉर्म हबो आउ जो विपरीत परिस्थिति इमिडिएटली से फेस करिवो से ताको आउ सर्वाइव करिवोनी से गोटे डीप डिप्रेशन हेजिबो हेकी खेड़े हेजिबो बांग्लादेश रे एंटर करिवो धरंतु डीप डिप्रेशन 50 रु 60 किलोमीटर विंड वर्षा प्रबल वर्षा दबो आउ अदर एस्पेक्ट मिनिमल हेजिबो किंतु आमे अपेक्षा करिबा ये किछि सरप्राइज भी देई पारे आजिकल जो जलवायु परिवर्तन होउची मॉडल माने कैप्चर करि पारु नांती आमे गोटे ट्रेडिशनल नॉलेज नै कि डिस्कशन करूछु अपेक्षा करिबा 22 तारीख पर्यंत बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर संदीप पट्टनायक आलोचन आम सहित रही जो भाव में आश्वस्ति ओडिशा पाई निश्चय रही किंतु सेठी वर्षार परिमाण मध्य बात्या जो अधिक हो पारे जो 7 जिला को अलर्ट रखा देखा कथा कि भाव में बात्यार जो प्रभाव केते मात्रा रे रहुछि विशेषकर वर्षा दृष्टिकोण जो देखा जाए केते मात्रा रे वर्षार परिमाण आम सामना करुछे।